अब इसमें हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल लॉ, यानी कि इसमें हम फार्मास्यूटिकल कानून के सामान्य सिद्धांत को समझेंगे। जैसे कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल लॉ फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ बाय रेगुलेटिंग ड्रग क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी, इंश्योरिंग एथिकल कंडक्ट थ्रू लाइसेंसिंग एंड प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स and upholding patients' right via informed consent with core tenets like autonomy, beneficence, non-maleficence and justice guiding legislations and professional ethics for fair, safe access to medications। यानी कि फार्मास्यूटिकल कानून के सामान्य सिद्धांत दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता को नियंत्रित करके सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने, लाइसेंसिंग और अभ्यास मानकों के माध्यम से नैतिक आचरण सुनिश्चित करने और सूचित सहमति के माध्यम से रोगी अधिकारों को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें स्वायत्तता, परोपकार, गैर हानि और न्याय जैसे मुख्य सिद्धांत दवाओं तक निष्पक्ष सुरक्षित पहुंच के लिए कानून और पेशेवर नैतिकता का मार्गदर्शन करते हैं। की एरियाज इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पेंसिंग एंड मार्केटिंग कंट्रोल्स इन्फोर्स्ड बाय रेगुलेटरी बॉडीज एंड स्पेसिफाइड एक्ट्स लाइक द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स। यानी कि मुख्य क्षेत्रों में विनिर्माण, वितरण और विपणन नियंत्रण शामिल हैं, जिन्हें नियामक निकायों और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जैसे विशिष्ट अधिनियमों द्वारा लागू किया जाता है। गाइस, ये तो डेफिनेशन हो गई जनरल प्रिंसिपल ऑफ फार्मास्यूटिकल लॉ की। अब इसमें देखेंगे कोर लीगल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स, यानी कि मुख्य कानूनी और नैतिक सिद्धांत क्या होते हैं। जैसे कि फर्स्ट इज पब्लिक सेफ्टी, यानी कि सार्वजनिक सुरक्षा। जैसे कि द प्राइमरी गोल इज सेफगार्डिंग पब्लिक हेल्थ थ्रू रिगरस कंट्रोल ओवर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रैक्टिसेस, यानी कि प्राथमिक लक्ष्य फार्मास्यूटिकल उत्पादों और प्रथाओं पर कठोर नियंत्रण के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। नेक्स्ट इज ऑटोनोमी, यानी कि स्वायत्तता। जैसे कि पेशेंट्स हैव द राइट टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट देयर ट्रीटमेंट रिक्वायरिंग फार्मासिस्ट्स टू ऑब्टेन कंसेंट एंड प्रोवाइड क्लियर इन्फॉर्मेशन, यानी कि रोगियों को अपने उपचार के बारे में सूचित निर्णय लेने का अधिकार है, जिसके लिए फार्मासिस्टों को सहमति प्राप्त करने और स्पष्ट जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट इज बेनिफिसेंस, यानी कि परोपकार। जैसे कि फार्मासिस्ट्स मस्ट एक्ट इन द पेशेंट्स बेस्ट इंटरेस्ट इंश्योरिंग दे रिसीव इफेक्टिव एंड सेफ मेडिकेशंस, यानी कि फार्मासिस्टों को रोगी के सर्वोत्तम हित में कार्य करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें प्रभावी और सुरक्षित दवाई मिले। नेक्स्ट इज नॉन मेलेफिसेंस, यानी कि गैर हानि, और हम बोल सकते हैं कि बिना नुकसान के। जैसे कि द ड्यूटी टू डू नॉट हार्म इन्वॉल्विंग चेकिंग फॉर इंट्रैक्शंस, एलर्जीज एंड करेक्ट डोसेजेस, यानी कि कोई नुकसान न करने का कर्तव्य जिसमें इंट्रैक्शन, एलर्जी और सही खुराक की जांच करना शामिल है। नेक्स्ट इज जस्टिस, यानी कि न्याय। जैसे कि फेयर एंड इक्विटेबल एक्सेस टू इसेंशियल मेडिसिन्स फॉर ऑल पेशेंट्स रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड, यानी कि किसी के बैकग्राउंड की परवाह किए बिना सभी रोगियों के लिए आवश्यक दवाओं तक निष्पक्ष और समान पहुंच होनी चाहिए। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेही। जैसे कि फार्मासिस्ट्स आर लीगली एंड एथिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस एंड प्रोफेशनल कंडक्ट अपहोल्डिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, यानी कि फार्मासिस्ट अपने कार्यों और पेशेवर आचरण के लिए कानूनी और नैतिक रूप से जिम्मेदार है, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के मानकों को बनाए रखते हैं। ये हो गए फार्मास्यूटिकल लॉ के कोर लीगल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स। अब इसके की रेगुलेटरी एरियाज को देख लेते हैं, यानी कि इसके मुख्य नियामक क्षेत्र क्या हैं। जैसे कि फर्स्ट इज लाइसेंसिंग एंड कंट्रोल, यानी कि लाइसेंसिंग और नियंत्रण। गवर्निंग द एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशंस ऑफ फार्मेसीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड द लाइसेंसिंग ऑफ पर्सनल, यानी कि फार्मेसियों विनिर्माण इकाइयों की स्थापना और संचालन और कर्मियों के लाइसेंसिंग को नियंत्रित करना। नेक्स्ट इज ड्रग अप्रूवल एंड क्वालिटी, यानी कि दवा अनुमोदन और गुणवत्ता। जैसे कि इंश्योरिंग ड्रग्स आर सेफ, इफेक्टिव एंड मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बिफोर एंड आफ्टर मार्केटिंग, यानी कि यह सुनिश्चित करना कि दवाएं विपणन से पहले और बाद में सुरक्षित, प्रभावी हों और गुणवत्ता मानकों को पूरा करें। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि विनिर्माण और वितरण। जैसे कि रेगुलेटिंग द प्रोडक्शन, इंपोर्ट एंड सप्लाई चेन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि फार्मास्यूटिकल्स के उत्पादन, आयात और आपूर्ति श्रृंखला को विनियमित करना। नेक्स्ट इज प्रेस्क्राइबिंग एंड डिस्पेंसिंग, यानी कि निर्धारित और वितरण करना। जैसे कि सेटिंग रूल्स फॉर प्रेस्क्रिप्शंस, हैंडलिंग एक्यूरेसी, ड्रग इंट्रैक्शंस, चेक्स एंड कंट्रोल सब्सटेंसेज, यानी कि नुस्खे को संभालने, सटीकता, दवा इंट्रैक्शन जांच और नियंत्रित पदार्थों के लिए नियम निर्धारित करना। नेक्स्ट इज लेबलिंग एंड मार्केटिंग, यानी कि लेबलिंग और विपणन। जैसे कि कंट्रोलिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग ऑन ड्रग लेबल्स एंड प्रोमोशनल मटेरियल्स टू प्रिवेंट मिसलीडिंग क्लेम्स, यानी कि भ्रामक दावों को रोकने के लिए दवा लेबल और प्रचार सामग्री पर प्रदान की गई जानकारी को नियंत्रित करना। ये हो गई हमारी की रेगुलेटरी एरियाज।
अब हम देख लेते हैं अंडरलाइंग लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में अंतर्निहित कानूनी ढांचा। इसमें पहले नंबर पर आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी, यानी कि संवैधानिकता और लोकतंत्र। जैसे कि लॉज आर इस्टेब्लिश्ड विद इन ए डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क टू रिफ्लेक्ट सोसाइटल वैल्यूज एंड इंश्योर फेयरनेस, यानी कि सामाजिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर कानून स्थापित किए जाते हैं। फिर इसमें देखेंगे स्पेसिफिक एक्ट्स, यानी कि विशिष्ट अधिनियम। जैसे कि लॉज लाइक द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स, फार्मेसी एक्ट एंड नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट इम्प्लीमेंट दीज प्रिंसिपल्स, यानी कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फार्मेसी एक्ट और नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट जैसे कानून इन सिद्धांतों को लागू करते हैं। ये होगा इंडिया के अंडरलाइंग लीगल फ्रेमवर्क। अब समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल लॉ, यानी कि फार्मास्यूटिकल कानून के सामान्य सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि फार्मास्यूटिकल लॉ क्रिएट्स अ कंप्रेहेंसिव फ्रेमवर्क ब्लेंडिंग एथिकल ड्यूटीज विद लीगल मैंडेट्स टू इंश्योर मेडिकेशंस आर डेवलप्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यूज्ड सेफली एंड इफेक्टिवली फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक हेल्थ, यानी कि फार्मास्यूटिकल कानून एक व्यापक ढांचा बनाता है जो नैतिक कर्तव्यों को कानूनी आदेशों के साथ मिलाकर यह सुनिश्चित करता है कि दवाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य के लाभ के लिए सुरक्षित और प्रभावी ढंग से विकसित, वितरित और उपयोग की जाएं। गाइस, ये हमारा दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है, जो कि था जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल लॉ। इसमें हमने समझा कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल लॉ क्या होता है, इसके कोर लीगल एंड एथिकल प्रिंसिपल समझे, इसके की रेगुलेटरी एरियाज को समझा कि क्या क्या होते हैं। फिर हमने समझा कि इंडिया में अंडरलाइंग लीगल फ्रेमवर्क क्या क्या होते हैं, और फिर हमने इसकी इंपॉर्टेंस को समझा।